यस, आज का टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी और लाभांश नीति। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बीकॉम सेकेंड ईयर के अंतर्गत एक पेपर है। उसके अंतर्गत आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति। लाभांश नीति किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत एक वर्ड है लाभांश, डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? लाभांश क्या है? क्योंकि जो कंपनी है वो जो लाभ कमाती हैं उसके जो नेट प्रॉफिट है उनमें से हम जो टैक्स है वो पे करते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको भी डिविडेंड चुका दिया जाता है। उसके बाद जो लाभ बचता है उसमें से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उसको डिविडेंड के रूप में कुछ राशि लाभांश में से दी जाती हैं। तो लाभ विभाजन योग्य जो लाभ हैं, डिविजिबल जो प्रॉफिट्स हैं जिनको कि हम विभाजन करना है, किसके अंतर्गत? इक्विटी जो शेयर होल्डर्स है उनको लाभ के अंतर्गत हिस्सा जो है वो दिया जाता है, वही लाभांश कहलाता है। अब जो लाभांश नीति है, नीति का मतलब हो गया कोई कार्य योजना बनना, कोई सिद्धांत बनना। तो लाभांश नीति किसे कहते हैं? इसके लिए एक परिभाषा दे रखी है, वह है डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइंस द डिवीजन ऑफ अर्निंग्स बिटवीन पेमेंट टू शेयर होल्डर्स एंड रिटेन अर्निंग्स। यानी कि डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइंस, लाभांश नीति अर्जनों का अंशधारियों को भुगतान एवं प्रतिधारित अर्जनों में विभाजन निश्चित करती है। यानी कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो जो उसकी अर्निंग्स हैं उन अर्जनों का जो लाभ है उनका विभाजन किसके बीच में करना है? पेमेंट टू शेयर होल्डर्स और रिटेन अर्निंग्स। यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको कितना भुगतान करना है। या जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को 100 रुपये का लाभ होता है और इस 100 रुपये के लाभ में से कंपनी ये चाहती है कि हम 50% डिविडेंड के रूप में हमें बांटना है, तो 50 रुपये वो किसके अंदर बांटेगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड के रूप में बांटनी है। बाकी का जो 50 रुपये है वो रिटेन अर्निंग्स हो जाएगा। यदि कंपनी चेक करती है कि नहीं हमें 20% प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांटना है, तो 80 जो है वो रिटर्न हो जाएगा और 100 में से 20 रुपीज़ जो है वो डिविडेंड के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड किया जाएगा। तो डिविडेंड पॉलिसी बताती है कि जो प्रॉफिट है उनमें कितना हिस्सा तो डिविडेंड के रूप में बांटना है और कितना हिस्सा कंपनी अपने पास रिटेन करके रखना चाहती है। क्योंकि जो नई कंपनी होती है वो ये चाहती है कि शुरू में उसके प्रॉफिट भी कम होते हैं, कंपनी को राइज भी करना होता है, तो डिविडेंड कम बांटने की कोशिश करती है और रिटर्न करना ज़्यादा करती है। तो ये जो लाभांश हैं ये कंपनी नगद रूप में भी बांट सकती है या स्टॉक शेयर्स, बोनस शेयर्स के रूप में बांट सकती है, काइंड्स के रूप में भी दे सकती है। कंपनी का मैनेजमेंट जैसे चाहे वह लाभांश का वितरण कर सकता है। यदि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है, कैश पोजीशन बहुत अच्छी है, तो वो लाभांश का वितरण नगद में भी कर सकते हैं। सामान्यतः लाभांश का भुगतान नगद में ही किया जाता है, लेकिन कई बार वो स्टॉक के अंतर्गत या बोनस शेयर के रूप में हम लाभांश का भुगतान कर सकते हैं। लाभांश की जो नीति है वो एक तो होती है कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी और एक होती है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, कठोर लाभांश नीति और उदार लाभांश नीति। कठोर लाभांश नीति का मतलब ये हो गया कि लाभांश का वितरण बहुत कम किया जाता है और लाभों का अधिकांश हिस्सा कंपनी रिटर्न कर लेती है। वो पॉलिसी कहलाती है कठोर लाभांश नीति, जिसमें लाभांशों का वितरण अंशधारियों को बहुत कम किया जाता है। या और एक होती है उदार लाभांश नीति। उदार लाभांश नीति का मतलब यह है कि जितना प्रॉफिट होता है उसका अधिकांश हिस्सा जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है, रिटर्न कम किया जाता है। कठोर लाभांश नीति वो कंपनियां अपनाती हैं जिनके प्रॉफिट या नई कंपनी है या उनको लगता है कि हमें फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए वो आगे कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी तो वो रिटर्न कर लेते हैं। उदार लाभांश नीति है, कंपनी को खूब प्रॉफिट हो रहे हैं और कंपनी चाहती है कि अब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रति वर्ष कुछ न कुछ आय में से हिस्सा प्राप्त होता रहे, तो वो उदार लाभांश नीति अपनाते हैं। एक होती है सुस्थिर लाभांश नीति। सुस्थिर लाभांश नीति का मतलब है कि कंपनी मान लीजिए कभी तो देती है कि हम 10% प्रॉफिट बांट देते हैं, कभी मान लीजिए 50% प्रॉफिट बांट देते हैं, कभी 0% बांटते हैं। यानी कि जो डिविडेंड जो दिया जा रहा है उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो पॉलिसी अच्छी नहीं मानी जाती। सुस्थिर लाभांश नीति मतलब है कि एक निश्चित दर से प्रत्येक वर्ष कंपनी अपने लाभों का हिस्सा
अंशधारियों में डिविडेंड के रूप में बांटती रहे, यानी कि लाभांश की दर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आए। अब ये जो लाभांश नीति है इसको कई सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लाभांश नीति को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है पोजीशन ऑफ प्रॉफिट, कंपनी की लाभों की स्थिति कैसी है। यानी कि यदि कंपनी एक्ट कहता है कि कंपनी को लाभांश का वितरण के लाभों में से किया जाना चाहिए, कंपनी की जो कैपिटल है उसमें से नहीं करना चाहिए। यदि कंपनी को लाभ पर्याप्त मात्रा में होते हैं, अधिक होते हैं, तो लाभांशों का भुगतान हम कर सकते हैं। और यदि लाभ नहीं है, कंपनी को हानि हो रही है, तो हम संचित कोषों में से करना चाहिए। लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट की पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना % हमें डिविडेंड के रूप में बांटना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पोजीशन ऑफ बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र की स्थिति कैसी है। व्यापार चक्र का मतलब होता है तेजी और मंदी। आप जानते हैं कि मार्केट में तेजी और मंदी की स्थिति रहती है। तेजी के अंतर्गत कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, कंपनी को व्यवसाय के अंतर्गत, और मंदी में उसको नुकसान ज़्यादा होता है। तो तेजी के समय जो कंपनी ने बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा लिए हैं तो वो लाभांश का वितरण ज़्यादा भी कर सकते हैं, और या कुछ पैसा रिटर्न कर लें जो मंदी के समय उस रिजर्व में से हम लाभांश का भुगतान कर सकते हैं। तो लाभांश जो नीति है वो डिपेंड करती है तेजी मंदी की घटनाओं पर, व्यापार चक्र की स्थिति पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें नीड फॉर एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी की यदि आवश्यकता है। यानी कि कंपनी कोई नई कंपनी है, एक्सटेंशन करना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है, अपने कार्यों का विस्तार करना चाहती है, उसको यदि एडिशनल कैपिटल की आवश्यकता है तो लाभांश नीति में क्या करेगी, डिविडेंड कम बांटेगी और जो प्रॉफिट होते हैं वो अधिकांश हिस्सा रिटर्न कर लेगी, जिससे कि बाहर से उधार पूंजी नहीं लेनी पड़े, इंटरनल सोर्सेज से ही उसकी लाभों में से ही पूंजी की वो व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें लिक्विडिटी इन कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि उसकी जो तरलता की स्थिति है वो किस प्रकार की है। कंपनी के पास में कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस कम है, तब ऐसी स्थिति में वो नगद में लाभांश का वितरण नहीं कर सकती है। तो लिक्विडिटी पोजीशन को देख करके ही लाभांशों का वितरण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, यानी कि जो कानूनी जो प्रावधान हैं वो भी इस डिविडेंड पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। अब लीगल ऑब्लिगेशंस हैं कि कंपनी, प्रत्येक कंपनी का जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वह चाहता है कि उसने जो कंपनी में पैसा लगा रखा है उसके बदले में उसको प्रति वर्ष एक निश्चित आय प्राप्त होती रहे। और कंपनी एक्ट के अंतर्गत भी प्रोविजन है कि लाभों में से पहले टैक्स का प्रोविजन कर ले और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ेगा जो रेट पहले से तय है उस पर। उसके बाद फिर आपको इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटना है, कितना बांटना है, कितना नहीं बांटना है, ये कई जो लीगल कंडीशंस हैं उनकी भी आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है पास्ट डिविडेंड पॉलिसीज, पिछली जो लाभांश नीतियाँ किस प्रकार की रही हैं, पिछले वर्षों में हमने लाभांश कितना % से दिया है, कम दिया है, ज़्यादा दिया है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें वर्तमान की डिविडेंड पॉलिसी तय करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है इसमें टैक्सेशन पॉलिसी, करारोपण नीति, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। जैसे आपको डिविडेंड जैसे प्राप्त होगा तो इनकम टैक्स कई बार क्या करता है कि जिस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्राप्त हो रहा है उसकी अदर सोर्स से इनकम मानी जाती है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कई बार गवर्नमेंट इसको एग्जाम कर देती है, यानी कि जहाँ से डिविडेंड का भुगतान किया जा रहा है वो कंपनी ही उसको टैक्स पे करती है। तो जो टैक्सेशन की पॉलिसीज हैं वो भी डिविडेंड पॉलिसी को काफ़ी प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व की स्थिति कैसी है, यानी कि जो कंपनी है उसकी ओनरशिप किस प्रकार की है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कंपनी के जो ओनरशिप होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, तो उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे का मतलब डिविडेंड का भुगतान करना पड़ेगा। तो ओनरशिप में किसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है, यानी कि डिबेंचर्स होल्डर ज़्यादा हैं या इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा हैं या प्रेफरेंस होल्डर्स ज़्यादा हैं, उस हिसाब से आपको ये जो स्वामित्व की जो स्थिति है वो भी डिविडेंड पॉलिसी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, या जो ओनरशिप जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं कुछ ही लोग हैं, 5-10 लोगों की है या 10-12 लोगों की हैं, तो वो डिविडेंड कम बांट करके भी काम चला सकते हैं, ज़्यादा रिटर्न करके भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जो ओनर्स हैं वो नंबर इक्विटी से बहुत ज़्यादा हैं, तो वे चाहते हैं कि सबको
डिविडेंड के रूप में राशि प्राप्त हो। तो उसी हिसाब से कि यदि ओनरशिप की जो स्थिति है, यदि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ज़्यादा हैं तो डिविडेंड ज़्यादा बांटना पड़ेगा आपको, और यदि वो नंबर इक्विटी शेयर्स कम हैं तो आपको कंजर्वेटिव जो डिविडेंड पॉलिसी है वो भी आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें स्टेबिलिटी इन इनकम, आय में स्थिरता, यानी कि एक कंपनी की जो इनकम है उसमें किस प्रकार की इनकम हो रही है। कभी कंपनी को इनकम मान लीजिए तेजी के समय बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस समय लाभ ज़्यादा दे सकते हैं। कई बार कंपनियां बहुत अच्छे प्रॉफिट होते हैं तो इंटरिम डिविडेंड भी दिया जाता है, यानी कि सामान्यतः लाभांश का वितरण वर्ष के अंत में किया जाता है। लेकिन कई कंपनियां जहां लाभ की स्थिति बहुत अच्छी होती है, आय की स्थिति अच्छी होती है, तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड का भी भुगतान करती थी, यानी कि साल के मध्य में भी वो अंतरिम लाभांश का भुगतान कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एज ऑफ द कंपनी, कंपनी की उम्र का मतलब यहाँ पर है कि यदि कोई न्यू कंपनी है तो न्यू कंपनी प्रारंभ में डिविडेंड न्यू कंपनी काम बांटेगी, कंजर्वेटिव पॉलिसी अपनाएगी, क्योंकि उसको ग्रोथ करने के लिए या तो नई कंपनी के पहले शुरू प्रॉफिट भी कम होते हैं, क्योंकि 2-4 साल तो उसको एस्टेब्लिशमेंट में स्थापित करने में लगते हैं, और जब कंपनी लाभ कमाना शुरू कर दे तब आप डिविडेंड ज़्यादा बांट सकते हैं। शुरू के वर्षों में डिविडेंड बांटे तो कंपनी की यदि बहुत पुरानी कंपनी है, वेल एस्टेड कंपनी है, तो वो डिविडेंड ज़्यादा भी बांट सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। तो डिविडेंड पॉलिसी में ये फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वहाँ का जो टॉप मैनेजमेंट है वो ये तय करता है कि लाभों में से कितनी राशि डिविडेंड के रूप में बांटनी है और कितनी राशि हमें रिटर्न करनी है, संस्था की ग्रोथ करनी है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसके कुछ मॉडल्स हैं डिविडेंड पॉलिसी के, उनका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।